हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेम थ्योरी ऑपरेशन रिसर्च के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जी हाँ, इससे पहले गेम थ्योरी में 5 पार्ट हमने कर लिए हैं और आज जो है हमारा 6th पार्ट है ये गेम थ्योरी का। यानी गेम थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। गेम थ्योरी में हमने पढ़ लिया है प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, बेसिक गेम की डेफिनेशन क्या होती है, टर्म्स क्या क्या होती हैं उसमें जो जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसी के साथ साथ सैडल पॉइंट के बाद में फिर हमने वैल्यू ऑफ गेम सीखी, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी के बारे में सीखा, मिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में सीखा। मिक्स स्ट्रेटेजी जीरो सम गेम है ना, इसके बारे में सीखा हमने। और मिक्स स्ट्रेटेजी में हमने डोमिनेंस रूल करा, प्योर स्ट्रेटेजी में हमने डोमिनेंस रूल करा। और क्या क्या पढ़ा हमने। इसके बाद जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है ना, यानी अलजेब्राइक जो मेथड होता है ग्राफिकल मेथड की फॉर्म में, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं किसी भी गेम की वैल्यू को। आज जो है बच्चे हम करने क्या वाले हैं, आज हम एक बढ़िया सा मेथड करने वाले हैं। देखिए, आपको एक चीज सिखाई गई होगी कि हमारी पुरानी वीडियोस में कि ऑडमेंट्स जो होते हैं, वो ऑडमेंट रूल जो है वो 2x2 मैट्रिक्स के लिए यानी पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर डोमिनेंस रूल काम ही ना करे किसी मैट्रिक्स पे, और आप जो है ग्राफिकल से करना नहीं चाह रहे हो, सपोज करो आप ग्राफिकल से करना नहीं चाह रहे हो, डोमिनेंस रूल काम नहीं कर रहा है, फिर उस तरह की मैट्रिक्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है कि ऑडमेंट्स रूल जो होता है वो 3 से ज्यादा, 2x2 से ज्यादा के लिए भी लग सकता है? तो जवाब आता है इसमें, बिल्कुल लग सकता है। लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। यानी ऑडमेंट्स रूल अगर आप 2x2 से ज्यादा की पे ऑफ मैट्रिक्स पे लगा रहे हो, तो आपको एक से ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए इस तरह की गेम को। अब इस तरह की गेम को एक से ज्यादा रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं, एक से ज्यादा रूल से मेरा मतलब ये है, फिर आप हेल्प ले सकते हो अलग अलग मेथड की, जिसमें एक मेथड आता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी हेल्प आप ले सकते हो, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या है ये मेथड, और इसको हम गेम थ्योरी में किस तरीके से यूज करते हैं, मैं आपको बड़ा इजीली बताऊंगा। मैट्रिक्स मेथड जो होता है वो दो तरह से यूज होता है। एक तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए, और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ए और बी की निकालने के लिए 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 2x2 की मैट्रिक्स के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लर्न कर लो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं 2x2 की मैट्रिक्स नहीं आती, जैसे ये नहीं है 2x2 की, ये तो 3x3 की है ना, 3 रोज 3 कॉलम है ना। तो अब अगर आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे ना आपको कुछ स्टेप्स में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं एक एक पढ़ के आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ कि क्या है ये, मतलब पढ़ता नहीं हूँ, समझाता भी हूँ साथ में, ये क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर आपके पास में कोई गेम आ जाती है और आपको बोला जाता है कि ये पे ऑफ मैट्रिक है, उसकी सॉल्व करके ये बताइए कि इसकी गेम की वैल्यू क्या होगी, इस गेम की वैल्यू क्या होगी। आप अपने दिमाग से जैसा आपको सही लगता है वैसा सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, सर जी हमारे से सॉल्व हो जाएगा, आप कर लो सॉल्व, ठीक है। आप सॉल्व करके एक आंसर अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, और थोड़ा सा आसान तरीके में बताऊंगा। बुक्स में जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा तरीका भी है, और वो बहुत ही अजीब हो रखा है, मतलब घिचपिच ज्यादा है उसमें। तो उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इजी करते हैं जरा आपके लिए। सबसे पहले तो आपको देखो, मैं बात करता हूँ यहाँ पे ना 3 रोज और 3 कॉलम है, अगर आप देख पा रहे हो। ये सपोज करो ये फर्स्ट रो है, सपोज क्या करो ये फर्स्ट ही रो है, इसको सपोज कर लो, इसका नाम मैं R1 दे रहा हूँ, इसका R2 दे रहा हूँ, और इसका क्या दे रहा हूँ, R3 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 रोज है और 3 ही क्या है, कॉलम है, C1 C2 और C3। दिख पा रहे हैं? आसान है ना ये बात समझनी। आपको अगर मान लेते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो देखो इसमें डोमिनेंस रूल अगर मैं लगा के देखूं, 3-1-3, ये इससे छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हिसाब किताब, ठीक है। 3-1-3, ये इससे छोटा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। तो रो में तो डोमिनेंस शायद काम नहीं करेगा, -3, 3 और -1, -3 इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, -1 इससे छोटा है, नहीं काम कर रहा है ना। कॉलम में देखें, कॉलम में डोमिनेंस काम करता है कि -3 -1 3 इससे छोटा है, नहीं है, इससे छोटा है, नहीं है, ठीक है, दोनों में से किसी से भी छोटा नहीं है। ये इससे छोटा है क्या, या इन दोनों में से कोई एक दूसरे से छोटा है क्या, तो आप बोलेंगे -1 इससे छोटा होता है, 3 इससे बड़ा हो जाता है। तो डोमिनेंस रूल तो काम नहीं कर रहा है ना।
अब इसमें वो हम कर सकते हैं, एवरेज लेके भी कर सकते हैं। तो एवरेज लेके फिर वो लेंथी प्रोसेस है ना, हम निकाल लेंगे उसका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर मान लेते हैं डोमिनेंस रूल काम नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए, हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहला स्टेप होता है कि आपको हर रो को, है ना, सब्ट्रैक्ट ईच रो फ्रॉम रो अबव इट। मतलब क्या है, हर रो को उससे पीछे वाली रो से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर देना है मतलब, इसको मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से भी लिखा है। सब्ट्रैक्ट इसका मतलब ये है कि सेकंड रो जो है उसको सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट रो के साथ में, और थर्ड रो को सेकंड रो के साथ में सब्ट्रैक्ट करो, और इनका जो डिफरेंस है वो नीचे लिख दो। इसी तरीके से यही चीज जो है वो आपको कॉलम के साथ में भी करनी है, और उसका डिफरेंस जो भी आएगा वो उसको राइट साइड पे लिखना है। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम थी, है ना, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ऑपरेशन बता रहा हूँ। R1 को सब्ट्रैक्ट करना है R2 के साथ में, यही मतलब ऊपर वाली से नीचे वाली को हटाना है, ऊपर वाली से नीचे वाली को हटाना है। R2 को R1 के साथ में नहीं करना, R1 को R2 के साथ में करना है। जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। क्या आएगा, तो आप ये बोलेंगे सर 3 में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आता है भाई साहब, 6 आता है। ओके, -1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आता है, तो आप बोलेंगे सर -4 आएगा। ठीक है, उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है, बस आप बात समझ रहे हो, मतलब इन दो को सब्ट्रैक्ट करके जितना भी आएगा, इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट करके उसको नीचे लिखना है। फिर -3 में से माइनस करने -1 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हो गया R1 माइनस R2। फिर क्या करो, R2 माइनस R1 कर लो, R2 माइनस R3 कर लो, सॉरी। R2 माइनस R3 का मतलब ये होता है सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करो, तो -3 माइनस -4 तो प्लस का 1। आई बात समझ में, ठीक है, प्लस का 1। अच्छा 3 माइनस -3 +6। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -4। यही काम आपको कॉलम के साथ में करना है, यानी आपको C1 में से C2 को माइनस करना है, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में C2 में से C3 को माइनस करना है, जो भी आएगा वो कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे। तो 3 माइनस -1 कितना होता है, 4 होता है। -3 -3 माइनस का 6 हो जाता है। ठीक है, -4 माइनस -3 मतलब -4 + 3 तो -1। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखिए C2 माइनस C3, तो -1 में से -3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे -1 + 3 बनेगा, यानी प्लस का 2 मिलेगा। आगे बात समझ में। फिर ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर, ये आपने कर लिया। अब ये करने के बाद में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ये करने के बाद में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालने ऑडमेंट्स, आपको ऑडमेंट्स निकालने। ध्यान से बात सुनिएगा, ऑडमेंट्स जो होते हैं, जब हम 3x3 या 2x2 से ऊपर वाली मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं, तो ऑडमेंट्स निकालने का मतलब ये होता है, जो कि ए की स्ट्रेटेजी आपको दिख रही है और आपको जो बी की स्ट्रेटेजी दिख रही है, उन दोनों के ऑर्डिनेट्स निकलते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। किसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। अब आपको मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए उसका कॉन्सेप्ट ना। डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकलते हैं। अब ये कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 ऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। ए की स्ट्रेटेजी देखो, ए की कितनी स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए की 3 स्ट्रेटेजीज है। बी की कितनी स्ट्रेटेजीज है, 1 2 3, बी की भी 3 स्ट्रेटेजीज है। तो अगर मान लेते हैं आपको ए का मान लेते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए ऑडमेंट निकालना है आपको, जिसको हम A1 बोलते हैं, इसका ऑडमेंट निकालना है अगर आपको। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, 1 मिनट। इसका ऑडमेंट निकालना है, सपोज करो आपको ऑडमेंट ऑफ, ठीक है, A1। ठीक है, पहली स्ट्रेटेजी के लिए तो आपको क्या करना है, पहली स्ट्रेटेजी के लिए अगर ए की बात कर रहे हैं अभी हम, ए की पहली स्ट्रेटेजी के लिए ऑडमेंट निकालना है, तो ये जो पूरी रो है इसको कट कर दो। कर दिया कट। ओके, जो रेड पेन से मैंने लिखा है, ये क्या क्या लिख रखा है, तो आप बोलेंगे सर -6 4 -1 और -6, इनका निकाल दो डिटर्मिनेंट। क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ -6 4 -1 -6। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा ना गड़बड़ कर देगा तुम्हारे को। ऐसा है कि फॉर्मूला कहां तक लर्न करोगे, आप कर लो, है ना, फॉर्मूला जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे पढ़ना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आधा फॉर्मूला है वो मैं आपको वैसे भी दे दूंगा, आपको नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑडमेंट निकालूंगा मैं A2 का। A2 का ऑडमेंट निकालने के लिए क्या करना है, देखो यही काम मेरे को A2 के साथ में करना है, इसको हटा देना है, तो जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सारे के सारे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको इतना नॉलेज है ये कैसे करना है, ये मुझे पता है इस सब के बारे में आपके। ठीक है, फिर भी हम इसको पूरा बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 24
+2, तो ये माइनस का 22 होगा। ठीक है, और याद रखिएगा जब आप ऑडमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, जब आप ऑडमेंट्स लिखेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, जब ऑडमेंट्स जैसे मैं लिखूंगा तो एक ही यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, ऑडमेंट्स यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो एक चीज याद रखिएगा, ऑडमेंट्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हमको उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होती है, पता है ये बात, है ना। तो ऑडमेंट्स जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हमारे को उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी है भाई साहब। अच्छा एक मिनट, मेरे को ये नंबर लिखना दो, -2 -4 और 2 4 और -6, ठीक है। तो एक मिनट में यहाँ पे ना थोड़ा सा C2 -C3 2 4 और -6 था, है ना, ये था। अच्छा मेरे पास में जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए जगह कम पड़ रही थी ना, तो प्रोबेबिलिटी भी तो लिखनी है मेरे को। तो ऑडमेंट मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, जैसे 40 आया, फिर माइनस का 22 आया तो उसको प्लस का 22 लिखूंगा मैं। बताया था आपको ऑडमेंट जो होते हैं वो ऑलवेज मॉड में होते हैं, तो आपको इसका मॉड्यूलस भी निकालना है आपको एक तरह से, नॉर्म जैसा ना लगे आपको, इसलिए मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 22 आएगा इसका आंसर, ये बात याद रखिएगा। अब आपको A3 का ऑडमेंट निकालना है, आपको ऑडमेंट ऑफ A3, है ना। तो A3 का अगर मेरे को निकालना है ऑडमेंट फॉर A3, तो आपको क्या करना है, मॉड के अंदर डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, A3 को छोड़ दो, 4 2 6 -6 4 4 2 -6 और 4 का। देखो डिटर्मिनेंट सबको निकालना आता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 28 है ना, समझ में आ रहा है ना, 4 चौक 16 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये मुझे लगता नहीं है कि आपको मुझे सिखाना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए आपको, है ना। अब जो काम मैंने यहाँ पे करा वही C1 C2 C3 के लिए हम ऑडमेंट का काम यहाँ पे करेंगे। C1 का ऑडमेंट निकालना है, ठीक है, तो C1 मतलब फर्स्ट स्ट्रेटेजी बी के लिए, है ना। तो ऑडमेंट अगर मेरे को निकालना है आपको, सपोज करो B1 के लिए, तो पहले वाले को छोड़ दो, है ना, पहले वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -4 -2 6 -4, ठीक है, -4 -2 6 और -4, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के मॉड के अंदर आंसर है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको बता देना है। ठीक है, तो कितना 28 आ रहा है ना। ऑडमेंट B2 का डायरेक्ट निकाल दूं, चलेगा, चलो इसको छोड़ा, 6 चौक 24 और 2, ठीक है, गया उसमें से तो 22 आ गया। ठीक है, ऑडमेंट B3 का कितना आएगा, तो इसको छोड़ दो, 6 6 36 40 आ गया ये। और देखो ये आया है कॉलम का, ठीक है, कॉलम का आया है तो कहाँ लिखें, जगह तो है नहीं, यहीं लिख दें क्या, ऑडमेंट्स चलेगा ना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑडमेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, इसके नीचे लिखना चाहिए यहाँ पे ना हमारे को वैसे ही। ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑडमेंट्स क्या आए हैं, 28 आया है, हाँ 22 आया है, 40 आया है, इनका सम देखो कितना है, तो ये हो रहा है 28 22 50 और 10 40 90, है ना, 90 इसका सम आ रहा है। क्या इसका सम भी 90 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, सेम ही नंबर है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/90, ठीक है, 22/90 और 28/90। ठीक है, इसको चाहे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 28/90, इसकी होगी 22/90 यानी 90, इसकी होगी 40/90। ठीक है, अब आपको वैल्यू ऑफ गेम पूछिए, बाकी चीजें पूछिए, वो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक का पहले आप नोट कर लो, फिर हम बता देते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट है हमने कैसे कैसे करा, पहला स्टेप ध्यान से सुनिएगा, रोज को माइनस करना है। कैसे करना है, पीछे वाली रो में से आगे वाली रो को माइनस करना है, R1 - R2 R2 - R3 जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। R1 - R2 जो भी आया, यानी इसको और इसको माइनस करके जो भी आया उसको नीचे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर R2 और R3 को माइनस करके जो भी आया उसको यहाँ पे लिखना है। C1 C2 को माइनस करके जो आया वो यहाँ पे, C2 C3 को माइनस करके जो आया यहाँ पे। अब ऑडमेंट्स निकालने, सबके ऑडमेंट्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के। डिटर्मिनेंट कैसे, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी के लिए निकालना है आपको, तो इसको हटाना है, इसका और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और मॉड के अंदर निकालना है। मतलब डिटर्मिनेंट जो निकालोगे आप उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हम इसको निकालते तो लास्ट में प्रोबेबिलिटी की हेल्प से ही है ना, गेम की वैल्यू, तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी के लिए आप इसको सबको पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, इसके भी निकालोगे ऑडमेंट्स, उसको भी आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो सबको पॉजिटिव कर दोगे। अब आपका काम क्या होता है, जैसे आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका, मान लेते हैं। ठीक है, आपने इतना सब कुछ कर लिया, ऑडमेंट वगैरह निकाल लिया, अब आपका काम होता है वैल्यू ऑफ गेम निकालना। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए वही चीज फोकस करनी है जैसे हम पहले से करते हुए आए हैं अब तक। तो वैल्यू ऑफ गेम में आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है, ये निकालने के लिए आपको कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लेना है। सपोज करो इसको चूज कर रहे हो या इसको चूज कर रहे हो या इसको चूज कर रहे हो, किसी भी एक को चूज कर लो, कॉलम को या किसी भी एक को, रो को चूज कर लो।
जो भी आपकी इच्छा हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से। तो जो भी आप रो या कॉलम को चूज करते हो, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट कॉलम हमने चूज करा, इसके सामने जो प्रोबेबिलिटीज दिख रही हैं आपको, इनसे इनकी मल्टीप्लाई करनी है तीनों नंबर की, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या प्रोबेबिलिटीज दिख रही हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 के सामने दिख रहा है 40/90, ओके, -3 के सामने दिख रहा है 22/90, और प्लस नहीं -4 है, ठीक है, -4 के साथ में जो दिख रहा है वो दिख रहा है 28/90 दिख रहा है। सर ये चीजें दिख रही हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो मल्टीप्लाई भाई साहब वो आपको करनी आनी चाहिए वैसे। 120 हो गया, 66 ये हो गया, और 4 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 होगा मेरे हिसाब से, है ना, अपॉन में 90। कर लो इसको माइनस खुद, ठीक है। तो जो भी माइनस करके आएगा वो आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो भी आएगा, ठीक है, आई गेस 6 2 8, तो जो भी आएगा उसमें 8 होगा, और 6 और 1 7, 7 में 2 गया तो 5, 58 आ रहा होगा मेरे हिसाब से, -58/90, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ गेम होगी इसकी, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गेम नेगेटिव हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रहती है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई डाउट है? पक्का? देखो कैसे भी करके देखो यही आंसर आएगा, इसको ले लो, इसको ले लो, या इसको ले लो, किसी को भी ले लो, कैलकुलेशन अगर सही करोगे तो यही आंसर है इसका, और इस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ट्राई करिएगा। ये प्रॉब्लम है, एक बोल रखा है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू ऑफ गेम बतानी है। मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ आपको इसके लिए ना। सपोज करो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। तो ये है भाई सब 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें से एक करेक्ट आंसर है। अब आप बोलेंगे लिखे कहाँ है? अभी लिख रहे हैं ना, एक लिख रहे हैं नन ऑफ दिस, और एक लिख रहे हैं 2/13, एक लिख रहे हैं 1/13, और एक लिख रहे हैं 3/13, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, अपॉन में 13 सबके है। चलो भाई साहब बना लोगे? पक्का? ठीक है भाई, पक्का पक्का। तुम निकालो आंसर, क्या निकलता है तुम्हारे से, सही आंसर निकाल के बताइएगा जो भी आता है आपसे, ठीक है। चलो ओके, मैं स्टार्ट करूं? डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखो मैं सीधा सीधा ना, ये यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, R1 - R2 निकालूंगा, ठीक है, R2 - R3 निकालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे C1 - C2 निकालेंगे, C2 - C3 निकालेंगे, यहाँ पे ऑडमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे ऑडमेंट्स, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या, वैल्यू ऑफ गेम। यही तो निकालना है फाइनल, है ना। चलो स्टार्ट करें। देखो पहले इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 -1 कितना हो जाता है भाई साहब? हाँ वेरी गुड, तो 2 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 0, इन दोनों को माइनस करेंगे -4, ठीक है। एक मिनट, हाँ -1 में से -3 कर रहे हैं ना, तो -4, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 0 हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे -3 हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो +4 हो गया, ठीक है। इधर आ जाते हैं, C1 - C2, इन दोनों को माइनस करो 2 आ गया, इन दोनों को माइनस करो 0 आ गया, फिर इन दोनों को माइनस करो कितना आ गया, -3, है ना। फिर C2 - C3 0, -4, और प्लस का 3 आई गेस, है ना। तो ये आ गया। ऑडमेंट्स निकालते हैं इसके जल्दी जल्दी। देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही लगाना है। पहले फर्स्ट वाली स्ट्रेटेजी को हटाना है, 0 के 3 से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया, +12 -12, ठीक है। तो -12 होगा तो उसको क्या कर दूंगा मैं, प्लस का 12 कर दूंगा, बस इतना सा याद रखिएगा। ये प्लस का 12 आ गया, ठीक है। अब इसको हटाओ, 6 - 0 तो 6 आ गया, ठीक है। तीसरा इसको हटाओ तो 4 दूनी 8 हो गया ये, ठीक है। नेगेटिव सिंबल को अपना दिमाग में रखना ही नहीं है हमारे को, नेगेटिविटी तो दिमाग से हटा दो भाई साहब इसके लिए, है ना। तो ये नेगेटिव आ भी रहे हैं तो भी मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात, है ना। अच्छा 12 6 और 8 ये मिला है हमारे को, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, इसको हटाओ तो 0 माइनस ये 12 आ गया, इसको हटाओ तो 2 चौक 8 और ये 8 आ गया, इसको हटाओ तो ये गया तो 6 आ गया। समझ गए कैसे कर रहा हूं? बस ऐसे ही करना है आपको, इतना ही दिमाग लगाना है और इतनी सी ही जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो 2 12 8 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 8 और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों का टोटल तो बराबर ही होगा।
है ना। तो 12 और 8 20 हो जाते हैं, 6 26 हो जाते हैं, 26 इसका टोटल होगा, 26 इसका टोटल होगा। ठीक है, कई सारी बुक्स में टोटल कैसे लिखते हैं ऑडमेंट्स का वो भी बता देता हूँ। दोनों के ऑडमेंट का टोटल ऐसे लाइन बना के यहाँ पे 26 लिखा जाता है। ठीक है, तो उससे ये पता लगता है कि आप इसमें ऑडमेंट मेथड लगा सकते हो और इस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जरा इसमें ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 12/26। 8/26 मैं कट नहीं कर रहा हूँ, 6/26, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ गेम ही निकालनी है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो 12/26, 6/26 और 8/26। ठीक है, ये आ गया। अब ये निकालने के बाद में बस कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ गेम के लिए कोई भी एक रो या कॉलम को चूज कर लो। मैं फर्स्ट वाली कॉलम को चूज करता हूँ, हर बार ज्यादातर आसान होता है मेरे लिए। ठीक है, तो 1 इंटू 12/26 करो, -1 इंटू 6/26 करो, -1 इंटू 8/26 करो। तो 6 और 8 होते हैं 14, तो माइनस का 2/26, यानी ये तो माइनस का 1/13 हो गया। ठीक है, माइनस में मैंने डाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 1/13। ठीक है, तो माइनस का 1/13 जो हो गया वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? समझ में आ रही है बात? चलो बढ़िया। ठीक है, तो अगर आपका -1/13 निकला था तो वो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी में। -1/13 कर देता हूँ मैं इसको, ये लो। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ गेम भी डिपेंड करता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, प्लेयर ए की रिस्पेक्ट में या बी की रिस्पेक्ट में। तो माइनस का या प्लस का वो आंसर आ सकता है, इस बात को मतलब अपने दिमाग में रखिएगा कि दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है अब इसमें होता क्या है, एक चीज और है कि ये तो हमने आपको ये बताया कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है मैट्रिक्स मेथड से। ये है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो बताइएगा हमारे को, नहीं डाउट है तो इस पे हर बार मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से आपसे बन जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बनेगा तो नहीं बने, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बन जाना चाहिए। अब जैसे मैट्रिक्स मेथड जो होता है वो एक और तरीके से भी काम करता है। तो चलिए देखिए मैट्रिक्स मेथड करता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाया। तो मैट्रिक्स मेथड में थोड़ा सा लेंदी मेथड है ये, और इसमें 3 चीजें आप निकाल सकते हो। एक तो प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी और वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, जो कि हमारे को चाहिए होती है, 3 ही चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, लेंदी क्यों है कि जब हम इसमें वैल्यू ऑफ गेम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए एक तो पे ऑफ मैट्रिक्स पी चाहिए अपने को, उसके बाद में प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है और प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है, उन दोनों की जो है आपको मैट्रिक्स फॉर्म निकालने के लिए वो दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसको पे ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके वैल्यू ऑफ गेम निकलेगी, जो कि थोड़ा सा सरदर्दी वाला काम है मेरे हिसाब से। प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है 1 1, ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी का मतलब होता है वो प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स जो भी दे रखी होगी उसका एडजॉइंट निकालेंगे आप, और उसको डिवाइड कर दोगे 1 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ पी इंटू 1 1 कॉलम मैट्रिक्स से। जैसे सपोज करो आपको, मान लेते हैं क्वेश्चन देते हैं हम, मैंने मान लेते हैं इसको ना, एक कोई पी मैट्रिक्स है हमारे पास में प्लेयर ए के लिए और बी के लिए। ठीक है, मैं स्ट्रेटेजी ऐसे लिख लेता हूँ। सपोज करो ए की स्ट्रेटेजी मैंने लिख रखी है A1 A2 यहाँ पे, और B1 B2 मैंने बी की स्ट्रेटेजी लिख रखी है, और इसकी पी ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बना रखी है हमने, सपोज 1 7 6 और 2। ठीक है, इसको पी मैट्रिक्स नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरे को इसकी ना ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालनी है, प्लेयर ए की, प्लेयर बी की और वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे ये तीनों चीजें निकालनी है, वैल्यू ऑफ गेम, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ए की, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी बी की। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सबसे पहला काम आपका होगा, कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको एडजॉइंट ऑफ पी निकालना होगा, यानी जो ये पी मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ पी कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, इन दोनों के सिंबल चेंज करते हैं। इन दोनों को आपस में चेंज करने का मतलब, जैसे 1 2 लिखा हुआ है ना, देख रहे हो 1 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर दो। प्लेसेस का मतलब ये होता है इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ये 2x2 मैट्रिक्स में होता है, इसके अलावा कहीं और मत करिएगा। ठीक है, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, तो ये -6 और -7 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब दूसरा, एडजॉइंट के बाद में आपको कोफैक्टर, या वैसे तो हम जनरली कोफैक्टर की पहले निकालते हैं फिर उसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। इसका ट्रांसपोज अगर मैं करना चाहूं तो ये हो जाएगा 2 -6 -7 और 1। ठीक है, ये 2 चीजें निकालनी है आपको। जैसे ही आपने 2 चीजें निकाली, पहले फॉर्मूले में रखेंगे प्लेयर ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आएगी, तो ये हो गया 1 1।
ठीक है। फिर इंटू एडजॉइंट ऑफ पी यानी 2 माइनस 7 और माइनस 6 और 1, ठीक है, अपॉन में 1 1, ठीक है, इंटू 2 माइनस 7 माइनस 6। मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, चलेगा ना। तो 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 2 माइनस 6 माइनस का 4 हो गया, ठीक है, और 7 माइनस का प्लस का 1 तो माइनस का 6 हो गया। तो माइनस 4 6 की एक मैट्रिक्स ऊपर बन रही है 1 क्रॉस 2 की, ठीक है। नीचे देखें जरा, माइनस 4 6 बनेगा, माइनस 4 6 की 1 1 से मतलब ऐसे करना है, माइनस 4 और 6 आएगा माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 1 1 से, 1 1 से। तो ऑब्वियस सी बात है एक वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर है भाई साहब 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, तो फाइनल मैट्रिक्स एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर, है ना। तो इसका जो आएगा देखो जरा, 4 एकम 4 6 एकम 6, तो 4 और 6 10 हो जाते हैं, तो माइनस का 10 हो गया। आगे बात समझ में? ओके, ये आपकी एक बन गई 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 अपॉन कितना 10 कितना होता है, 6 अपॉन 10 कितना होता है, यही होती है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। तो 4 अपॉन 10 होता है 2 अपॉन 5, 6 अपॉन 10 होता है 3 अपॉन 5। ये हो गई ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी P1 और P2 प्लेयर ए के लिए। प्लेयर बी के लिए निकालनी होगी तो यही काम देखो 1 1 1 1, ठीक है। इसके साथ में मेरे को ये पूरा का पूरा को फैक्टर की मैट्रिक्स लिखनी है, यानी 2 माइनस 6 माइनस 7 और 1, ठीक है। और नीचे वाला देखो माइनस 10 ही है, वो अंडरस्टूड है क्योंकि नीचे वाला इसका और इसका सेम होता है, तो दोनों का सेम है, माइनस 10 ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आप इसको ऊपर वाले को सॉल्व करो, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे देखो 2 माइनस 7 माइनस का 5 हो जाता है, और माइनस 6 प्लस 1 माइनस का 5 हो जाता है, अपॉन में माइनस का 10, ठीक है। ये हो गया। चलो भाई साहब, तो माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 5 अपॉन 10 1 अपॉन 2, है ना। तो 1/2 1/2, ये हो गई Q1 Q2 यानी प्लेयर बी की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी। अब आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है, तो क्या करना है वैल्यू ऑफ गेम के लिए, देखो मैं सबके आगे आगे लिखता जा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ गेम के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी ये मैट्रिसेस आई हैं, जैसे एक आई है 2/5 3/5, है ना, 2/5 आई है 3/5 आई है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है प्लेयर की जो पे ऑफ मैट्रिक्स है एक्चुअल वाली, यानी 1762 से, 1762 से आपको इसको मल्टीप्लाई करनी है, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसको 1/2 से और 1/2 के साथ में, ठीक है। एक मिनट, ये जो मिलेगी ना आपको, ये एक तरह की मेरे हिसाब से कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। Q1 Q2 इस तरीके से लेके जाना है आपको, 1/2 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो निकलेगा वो वैल्यू ऑफ गेम होगी अपनी। तो वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेना आप इसको सॉल्व करके, कर पाएंगे? कर लेना, ठीक है। मैं वैसे कर सकता हूँ इसको 2/5 और 3 6 18, 18 और 6 कितना होता है भाई साहब, 18 और 2 सॉरी 20, 20/5 4 हो गया, तो 4 इंटू 1/2 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 1/2 2 हो गया, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाता है, 4 आ रहा है इसका आंसर भाई साहब, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 4 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है वो सॉल्व करना है, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा आपसे, ठीक है। कोई डाउट है किसी भी तरीके का, ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो? पक्का समझ में आ गया? बस इसी तरीके से करना होता है। तो इसके लिए मैं एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है भाई साहब, इसको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन ये है होमवर्क में, ठीक है, इसका आंसर निकाल के बताइएगा क्या आ रहा है। और 1762, अरे इसका तो मैंने निकाल लिया, ये वाला क्वेश्चन ले लो फिर होमवर्क में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका नहीं निकाला ना हमने, उस वाले को तो निकाल दिया 1762 का, तो ठीक है। तो इस वाले का आप आंसर निकाल के बताइए क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन देखो चेक कर लेना, बाकी मैंने लास्ट वाली वैल्यू ऑफ गेम में कैलकुलेशन चेक नहीं करी, 4 आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा वो आप देख लेना, मेरे हिसाब से आया है, कैलकुलेट आप खुद कर लेना लास्ट में उसको, ठीक है। चलो, तो ये होता है पूरा का पूरा मैट्रिक्स मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो बता दीजिएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा और तरीके से इसको बताने की, ठीक है। अब गेम थ्योरी में बचा कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला बेस्ड वो बचा है, अगर आप चाहेंगे तो हम उसको 10 15 20 मिनट देकर एक उसको समझा देंगे क्या होता है। ऑडमेंट्स के अलावा अगर आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना होता है। एलपीपी का नहीं आता गेम थ्योरी में आपके एग्जाम में, तो उसको हम करवा भी नहीं रहे, बहुत लंबा मेथड है वो, ठीक है। बाकी इटरेटिव मेथड होता है वो भी नहीं आता आपका, ठीक है। तो इतना ही है, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना कर लेते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।